नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 7 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है बिन बोले बात। अब बिन बोले बातें किस तरीके से की जाती है, चलिए। तुम चुप रहो, हम चुप रहे, चलो एक खेल खेलते हैं। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करना है। सभी बच्चे साथ में गुटों में बट जाए। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी और पर्ची में कुछ ना कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे और सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मुख्य नाटक तैयार करना। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का काम करना है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात, कहानी, जैसे आँखों, चेहरे, हाव भाव से, हाथ के इशारे से करनी है। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मुख्य नाटक करें। सभी देखने वाले को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। कैसे लगा यह खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आएगी? अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखकर चित्र में बच्चे इशारे से बात करते हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारे से बात करते देखा है? लोगों को इशारे में बात करने की कब पड़ती है? चलिए। यह खेल रोचक लेकिन थोड़ा मुश्किल है। क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आती है? हाँ, बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आती है। आगे का प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी को इशारे में बात करते देखा है? हाँ, मैंने मुख्य लोगों तथा स्टेज कलाकारों को इशारे में बात करते देखा है। आगे का प्रश्न, लोगों को इशारे में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? मूकबंदी लोगों को बोल नहीं सकते, इसीलिए इशारे में बात करने की ज़रूरत, या कुछ स्टेज के कलाकार भी इशारे में बात करते हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, लेकिन पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारे में समझा सकते हैं। दूसरों की बातें वे अपने होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखता है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है, कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास है। स्कूल इसीलिए तो कि सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने को मिले। सबकी तरह तो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारे में बात करने की भाषा सिखाई जाती है। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती। वह बच्ची फिर कितना कुछ कर पाती है। चलिए आगे। यहाँ पर एक कहानी कही हुई है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। चलिए, मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो उंगलियों से छूकर पता कर सकती है कि रेडियो चल रहा है या बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। चलिए आगे। वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ
नहीं पाते और वे जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी बुरी आंखें उसकी बुरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती है। चलिए अब आगे। तो ये क्या कविता लिखी गई है, कविता के कुछ अंश बताए गए हैं जिस तरीके से आप देख रहे हो। तो क्या हुआ कि उसकी बहन बोल नहीं पाती है, तो वो पियानो बजाना जानती है, रेडियो में जो आवाज़ आ रही है वो जानती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसकी बहन जानती है और उसकी मम्मी उसे घर पे बोलने की ट्रेनिंग या होठ पढ़ने की ट्रेनिंग भी देती है। चलिए आगे। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कह सकते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कह जाते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझ भी लेते हैं। चेहरे है आईना। अपने आसपास के छोटे बच्चे, करीब 6 से 8 महीने के बच्चों को देखो और वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं, न इनमें आँख है, न नाक है, न कान है, न मुंह है। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। चलिए, यह आफताब है। उसका खिलौना गिरकर टूट गया। वह दुखी है। कैसा होगा उसका चेहरा। चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछा है। अपने आसपास के 6 से 8 महीने के बच्चों को देखो, वे अपनी बात किस तरीके से बोल सकते हैं। 6 से 8 महीने का बच्चे अजीबोगरीब आवाज़ और इशारे से अपनी बात कहते हैं। बच्चे की माँ और परिवार के अन्य लोग उनकी बात समझने में माहिर हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, मतलब 6 से 8 महीने का बच्चा जब कुछ भी बोलता है तो परिवार के लोग उसको समझने लगते हैं। आगे, यह आफताब है, उसे खिलौना टूट गया तो उसका चेहरा कैसा होगा। तो आपको यह करना है। अब आगे का प्रश्न, यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई थी, वह बहुत खुश है तो उसका चेहरा कैसा होगा, ऐसा होगा। अब आगे, यह यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी जब रसोई से अचार की शीशी निकाल रही थी तो शीशी गिरकर टूट गई। तो टूट जाने के बाद उसकी अम्मा का चेहरा कैसा होगा। तो ऐसा। ठीक है। चलिए अब आगे। यह रेहाना है। रेहाना को कुत्ते से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने कुत्ता आ गया तो रेहाना का चेहरा होगा, ऐसा होगा। तो ये सारे चेहरे आपको किताब में बनाने जो हमने जान लिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कौन दुखी है, कौन खुश है, कौन गुस्से में। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुमने कोई शरारत की हो और माँ तुम्हारे चेहरे देखकर ही समझ में आ जाए। नाच से भी हम अपनी बात एक दूसरे को तथा अपने इशारों और चेहरों से हाव भाव का इस्तेमाल कर कर उनकी मुद्राएं कहते हैं। नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं हैं, इन्हें देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो, करके दिखाओ। चलिए आखिरी का प्रश्न हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ हो, तुमने कोई शरारत की, तुम्हारी माँ को पता चल गया। उत्तर, हाँ, मेरी माँ मेरा चेहरा देखकर हमेशा मेरी शरारत समझ लेती है। नीचे नाच की मुद्राएं बताई गई है, तो वो आपको स्वयं करना है और खुद ही लिखना है। चलिए आगे। चित्र को देखकर अनुमान लगाओ, इस पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत भी करो। चलिए कहानी। एक गिलहरी थी, वह बरगद के पेड़ पर रहती थी। एक दिन उसने कुछ चावल, दाल और सब्जी इकट्ठा की। उसने खिचड़ी बनाई।
और अपने दोस्तों को बुलाया। उसने पार्टी का आनंद भी लिया। उन्होंने गिलहरी का धन्यवाद किया। इस तरीके की कहानी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, आपने जान लिया ये पाठ के बारे में। तो आपको जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो अपनी किताब में लिखना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।